चल रहा है। और सर्दियों के मौसम में पूछते हुए अब क्या ट्रेंड चल रहा है, तो लोग बताते भाई सर्दियां हैं इसलिए आजकल हुडी वगैरह पहनने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फुल स्लीव्स पहनने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, या हाई नेक पहनने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड का मतलब जो फी जमाना चल रहा है हमारे मुआशरे में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड। इसी तरीके से ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर भी ट्रेंड होता है। अब ट्रेंड क्या होता है, एक चीज होती है ट्रेंड बुलिश, एक चीज होती है ट्रेंड बेरिश, और एक ट्रेंड होता है साइडवेज। अब इस ट्रेंड के अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम ये समझ पाते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हम बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो बुलिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो चलता है हायर हाई और हायर लो की फॉर्म में। बुलिश स्ट्रक्चर हमारा चलता है हायर हाई और हायर लो की फॉर्म में। बेरिश का स्ट्रक्चर चलता है लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में। और साइडवेज का जो स्ट्रक्चर चलता है वो जस्ट हाई और लो की बुनियाद पर चलता है। इसको फर्दर हम डिस्क्राइब मजीद डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर बनता कैसे है, हम चार्ट में कैसे पहचान सकते हैं कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश स्ट्रक्चर है या साइडवेज स्ट्रक्चर है। तो आइए इस डायग्राम के ऊपर आकर देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है, ये बुलिश का स्ट्रक्चर है। प्राइस यहाँ से चलता है और एक हायर हाई बनाता है जिसे हम एच एच कहते हैं। एक हायर हाई बनाता है प्राइस, यहाँ लेट्स सपोज प्राइस चल रहा था यहाँ पर 1000 और यहाँ चल रहा था 1500। तो जब प्राइस 1000 से 1500 पर गया तो उसने 1000 से तो बड़ा ही बनाया ना, तो वो बन जाएगा इसका हायर हाई। ठीक है, उसके बाद वो प्राइस वहां से नीचे आता है और यहाँ प्राइस चल रहा है 1100। वो 1500 से गिरता है और 1100 तक आता है, तो ये बन जाएगा इस हायर हाई का हायर लो। ठीक है, यहाँ से 1000 से प्राइस चला 1500 गया, बनाया हायर हाई और फिर वहां से प्राइस नीचे आया 1100 तक की रेंज में। तो गौर से देखें तो ये 1000 से ऊपर ही है, इस वजह से ये इस 1500 का हायर हाई का क्या लग गया, हायर लो। इस हाई का एक लो लग गया। उसके बाद प्राइस यहाँ से दोबारा अगेन पंप करता है, ऊपर जाता है और फिर एक हायर हाई बनाता है। इसको अब हम हायर हाई क्यों कह रहे हैं, जबकि पहले एक हायर हाई बन चुका है। तो इसको हायर हाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर गौर से देखें तो यहाँ प्राइस चल रहा था 1700, प्राइस 1100 से उठा और 1700 पर जाकर ब्रेक करता है, तो पिछला हायर हाई तो 1500 में बना था। तो ऑब्वियस सी बात है 1500 टूट गया और 1700 पहुंच गया, तो इस हायर हाई को भी ब्रेक करके प्राइस चला गया 1700 पे। इसीलिए ये वाला हायर हाई अब खत्म हो गया और ये वाला हायर हाई अब बन चुका है। पिछले हाई को तोड़कर जब प्राइस एक नया हाई लगा देता है तो पिछला हायर हाई खत्म हो जाता है और नया हायर हाई लग जाता है। उसके बाद प्राइस अगेन नीचे आता है और यहाँ पहुंचता है। तो जरा गौर से देखें तो यहाँ प्राइस चल रहा था 1600। तो अब इसने क्या किया, जब यहाँ से गिरा तो 1600 तक आया लेकिन 1500 तक भी नहीं आया। तो इसीलिए ये वाला जो हायर लो है ये इस वाले हायर हाई का 1700 का जो हायर लो बना वो बना 1600। तो प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है कि पहले हाई जाता है फिर एक लो आता है, लेकिन पिछले वाले पॉइंट से ऊपर ही रहता है, वहां तक नहीं पहुंचता जहां से चला था। तो फिर वहां से देन अगेन हाई लेता है। तो जब प्राइस स्ट्रक्चर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरीके से बेयरिश स्ट्रक्चर है जो कि अपनी स्ट्रक्चर में बनाता है लोअर लो और लोअर हाई। अब गौर से आप जरा यहाँ देखें तो प्राइस यहाँ से गिरा एक लोअर लो बनाता है, उसके बाद यहाँ से उठता है तो एक लोअर हाई बनाता है। ये इस वाले हाई को तोड़ता नहीं है, इससे नीचे ही है, इसीलिए इसका लोअर हाई कहलावा है।
उसके बाद प्राइस वहां से फिर गिरता है, फिर एक लोअर लो बनाता है। सेम कोई सिनेरियो, पहले लोअर लो बनाया तो था, अब अगेन लोअर लो क्यों कहला रहा है? क्यों? क्योंकि वो पिछले वाले लो पॉइंट को भी तोड़कर और नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इसलिए उसने नया लोअर लो बना लिया और देन अगेन वहां से फिर लोअर हाई बना रहा है। तो जब भी स्ट्रक्चर लोअर लो और लोअर हाई, फिर लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में प्राइस ट्रेवल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेयरिश स्ट्रक्चर। और ठीक इसी तरफ आ जाते हैं, जैसे तीसरे ट्रेंड को हम देखते हैं तो तीसरा ट्रेंड है साइडवेज स्ट्रक्चर। उसके अंदर एक हाई और एक लो ही होता है। अब आप यहाँ देखें तो प्राइस यहाँ लेट सपोज चल रहा था 1000 और यहाँ चल रहा था 2000, तो प्राइस लो से गया 2000 पर, 2000 से वापस गिरा 1000 पर, 1000 से फिर 2000, 2000 से फिर 1000, फिर 1000 से फिर 2000। तो प्राइस एक महदूद रेंज के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, 1000 से 2000 के अंदर। यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब प्राइस जो है वो किसी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर ही हाई और लो बना रहा हो, ना हायर हाई बना रहा हो ना हायर लो बना रहा हो, सिर्फ हाई बना रहा हो और लो बना रहा हो, हाई बना रहा हो और लो बना रहा हो, यानी कि 1000 से जाए 2000 पर ये हाई बन गया, 2000 से वापस 1000 पे आया लो बन गया, फिर 1000 से फिर 2000 पे गया फिर हाई बन गया। लेकिन प्राइस कहाँ घूम रहा है? 1000 से 2000 के दरमियान में। इसीलिए इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है चार्ट के अंदर, तो हम देखते हैं मार्केट इस पर साइडवेज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है या मार्केट इस पर साइडवेज चल रही है। तो यहाँ हम ये सीख पाते हैं कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड कितने होते हैं और हर ट्रेंड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है